आत्मा है तो दिखती क्यों नहीं? आत्मा या जीव जो भी कहे शरीर से अलग है, इस विषय पर आस्तिक और नास्तिक के बीच सदियों से विवाद चल रहा है। इनमें एक वर्ग ऐसा होता है जो नास्तिक नहीं होते, लेकिन उनके मन में कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा होती है कि आत्मा है तो दिखती क्यों नहीं। एक बार एक भारतीय प्रोफेसर विदेश की यूनिवर्सिटी में तत्वज्ञान के विषय में लेक्चर दे रहे थे। तब विद्यार्थियों ने उन्हें बीच में रोककर पूछा कि आपके भारत के लोग बात बात में आत्मा को क्यों लाते हैं, या आत्मा कहाँ रहती है, और अगर सच में आत्मा जैसी कोई चीज है तो उसे आप आज टेबल पर रखकर हमें प्रत्यक्ष दिखाओ, देखते हैं आपके ज्ञान में कितनी सच्चाई है, और फिर इसके बाद आप जो विषय समझा रहे हैं उस विषय पर कुछ भी कह सकते हैं। तब प्रोफेसर ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया कि तत्वों को देखने के लिए आंखों के साथ साथ बुद्धि भी होनी चाहिए। आंखों से तो कांच और हीरा एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन चतुर जौहरी की बुद्धि सूक्ष्म नजर से हीरे को पहचान जाती है। इसलिए पहले ये बताइए कि क्या आपके पास बुद्धि है? तब विद्यार्थियों ने उत्तर दिया, बिल्कुल, हम बहुत बुद्धिशाली हैं। तुरंत प्रोफेसर कहते हैं कि आप सब बात बात में बुद्धि की प्रशंसा कर रहे हो, तो अब एक काम करो, वो बुद्धि इस टेबल पर रखकर हमें प्रत्यक्ष बताओ, तो मैं उसके बाद आत्मा को प्रत्यक्ष दिखाता हूँ, क्योंकि बुद्धि के बिना तो आत्मा दिखेगी नहीं। अब कोई विद्यार्थी ये तो मानने को तैयार ही नहीं था कि वह बुद्धिहीन है, लेकिन बुद्धि को टेबल पर रखकर दिखा भी नहीं सकता। तो अब क्या माना जाए? क्या बुद्धि जैसा कोई तत्व इस दुनिया में नहीं है? लेकिन दुनिया ने तो बुद्धि का प्रभाव देखकर बुद्धि के अस्तित्व को स्वीकार किया है। अब उदाहरण के लिए बिजली के तार में इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रेजेंट है, पास हो रहा है, ये किसी को नजर नहीं आता, लेकिन बल्ब में प्रकाश देखकर बिजली के अस्तित्व को क्या हम स्वीकारते नहीं हैं? बिल्कुल स्वीकारते हैं। तेज हवा से वृक्ष के पत्ते, डालियां हिलने लगती है, घर की खिड़की, दरवाजे हिलने लगते हैं, तब हवा दिखती नहीं, लेकिन हवा के अस्तित्व को हम सब स्वीकारते हैं कि हवा है। उसी तरह घड़ी में जो घंटे की सुई होती है, उसकी गति हम सामान्य नजरों से नहीं देख पाते, लेकिन जब वह 1 से 2, 2 से 3 पर जाती है, तब हमें उसकी गति माननी ही पड़ती है। बस इसी तरह आत्मा और परमात्मा चाहे हमें नजर से नहीं दिखते, लेकिन उनका प्रभाव जब हमें देखने को मिलता है, तब हर बुद्धिशाली व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा कि आत्मा है, परमात्मा है। आत्मा होने पर भी नहीं दिखती, इस प्रश्न के सहारे आत्मा के अस्तित्व पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। अनंत लब्धि के भंडार श्री गुरु गौतम स्वामी, 3 लोक के नाथ भगवान महावीर स्वामी को इसी आत्मा के विषय पर एक अद्भुत सवाल पूछते हैं। ये सवाल क्या था वो हम देखेंगे अगले भाग यानी पार्ट 2 में। दोस्तों, इस विषय पर आप अपनी भावना कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।